भारत के संबंध में कुछ भी सोचना निश्चित ही चिंता से भरता है। भारत के संबंध में सोचता हूं तो एक कड़ी मेरे मन में इस तरह घूमने लगती है जैसे कोई कागज की नाव पानी की भंवर में फंस जाए और चक्कर खाने लगे। वो कड़ी न मालूम किसकी है, उस कड़ी के आगे और क्या कड़ियां होंगी वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे ही भारत का ख्याल आता है वो कड़ी मेरे मन में चक्कर काटती है, वो मेरे जहन में घूमने लगती। और वो कड़ी ये है, हर सांस पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अगर किसी फुलवारी में हर पौधे की शाखाओं पर उल्लू बैठे हों तो उस फुलवारी का क्या होगा। उन उल्लुओं की तरफ देखो तो फुलवारी का क्या होगा, चिंता पैदा होती। भारत में कुछ ऐसा ही हुआ है। बुद्धिहीनता के हाथ में भारत की पतवार, जड़ता के हाथ में भारत का भाग्य, नासमझियों का लंबा इतिहास है, अंधविश्वासों की बहुत पुरानी परंपरा है, अंधेपन की सनातन आदत है, और उस सब के हाथ में भारत का भाग्य। लेकिन ये ख्याल उठता है, ये सवाल भी, कि आखिर भारत का ये भाग्य अंधेपन के हाथ में क्यों चला गया। भारत का ये सारा भाग्य अंधकार के हाथों में क्यों। सौभाग्य क्यों नहीं है भारत के जीवन में, दुर्भाग्य क्यों। 1000 साल तक दास रहे कोई देश, हजारों साल तक गरीब दीनहीन रहे कोई देश, हजारों वर्ष के विचार के बाद भी किसी देश का अपना विज्ञान पैदा ना हो सके, अपनी क्षमता पैदा ना हो सके। नए नए देशों के सामने प्राचीनतम देश को हाथ फैलाकर भीख मांगनी पड़े। अमेरिका की कुल उम्र 300 वर्ष, 300 वर्ष जिनकी संस्कृति की उम्र है, उनके सामने जिनकी संस्कृति की उम्रों को सनातन कहा जा सके, कोई 10,000 वर्ष पुरानी, उनको भीख मांगनी पड़े। तो 10,000 वर्ष से हम क्या कर रहे थे, 10,000 वर्षों में हमने पृथ्वी पर क्या किया है, हमारे नाम पर क्या है। हम 10,000 वर्ष चुपचाप बैठे रहे हैं या हमने आंख बंद करके 10,000 वर्ष गंवा दिए, और आगे स्थिति और विकृत होती चली जाती है। एक अमेरिकी विचारक ने अभी एक किताब लिखी है 1975। उस किताब की सारी दुनिया में चर्चा है, सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़कर। 1975 में उसने हिंदुस्तान के बाबत बातें की और हिंदुस्तान में उसकी कोई चर्चा नहीं। 1975 में उसने लिखा है कि 1975 और 78 के बीच हिंदुस्तान में इतना बड़ा अकाल पड़ेगा जितना बड़ा अकाल मनुष्य के इतिहास में किसी देश में कभी भी नहीं पड़ा। उस अकाल में उसके हिसाब से अंदाजन 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक लोगों के मरने की संभावना सिर्फ भारत में पैदा हो जाएगी। उसके आंकड़े दुरुस्त थे, भूल हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो भूल इसमें नहीं होगी कि कम लोग मरेंगे, वो भूल इसमें होगी कि ज्यादा लोग मर सकते। दिल्ली में एक बड़े नेता से मैंने उस किताब की बात कही। उनसे मैंने कहा, आपने 1975 पढ़ी है? उसमें भारत में 10 वर्षों के भीतर 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों तक के मरने की, अकाल की संभावना की बात की गई। वो नेता कहने लगे 1975 अभी बहुत दूर। जिनको 1975 दूर दिखता हो उनके पास देखने वाली आंखें हैं, ऐसा नहीं कहा जाता। देश की जिंदगी में वर्ष ऐसे बीत जाते हैं जैसे आदमी की जिंदगी में क्षण बीतते।
देश की जिंदगी में सदियां ऐसे बीतती हैं जैसे एक आदमी की पूरी जिंदगी बीत जाती, पता भी नहीं चलता देश की उम्र में सदियों का। लेकिन आंखें हो तो आगे दिखाई पड़ सकता है, आंखें ना हो तो आगे दिखाई नहीं पड़ सकता है। 1975 निकट आता चला जाएगा, हम बच्चे पैदा करते चले जाएंगे और कुछ हम पैदा नहीं करते हैं सिवाय बच्चों के। असल में हमने भौतिक चीजें पैदा न करने का तय कर रखा। हम कोई भौतिकवादी लोग तो है नहीं, मेटेरियलिस्ट तो है नहीं कि हम भौतिक चीजें पैदा करें। हम तो सिर्फ आदमी पैदा करते हैं, आध्यात्मिक चीज पैदा करते हैं और उसको हम पैदा करते चले जा रहे हैं। संख्या आसमान को छूने लगी और हमारी कोई पैदावार नहीं है दूसरी, और सब हम हाथ पसार के भीख मांग के काम चला रहे हैं। लेकिन उस गड्ढे की तरफ भी हम नहीं देखेंगे जिसकी तरफ हम सर के जा रहे हैं। नेता कहते हैं वो बहुत दूर है, साधु सन्यासी कहते हैं बच्चे भगवान पैदा करता है, इसमें आदमी का क्या हाथ है, और जो भगवान पैदा करता है वो फिक्र भी करेगा। तो उसने हमेशा फिक्र की है, वो आगे भी फिक्र करे। साधु सन्यासी ये समझाते हैं। नेता कहते हैं कोई मुसीबत नेताओं को सिवाय चुनाव के दूसरी कोई मुसीबत दिखाई नहीं पड़ती। उनकी आंखों में सिर्फ चुनाव दिखाई पड़ता है और कुछ उनको दिखाई नहीं पड़ता, पड़ती है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये सारी की सारी दशा जरूर किसी बुनियादी भूल के कारण पैदा हो गई, और वो बुनियादी भूल ये है कि हजारों साल से भारत को विचार नहीं करना है ऐसी शिक्षा दी जा रही। वो हमारे दुर्भाग्य का मूल सूत्र है। भारत में विश्वास करना है, विचार नहीं करना है, श्रद्धा करनी है, विवेक नहीं करना है, मान लेना है, सोचना नहीं है, ये सिखाया जा रहा था। गुरुओं की लंबी परंपरा एक ही काम कर रही है कि हर आदमी से विचार के बीजों को उखाड़ के फेंक दो और विश्वास के कचरे की जड़ें जमा दो। हमें यही समझाया जाता रहा है कि विश्वास करना परम धर्म है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आदमी विश्वास करता है वो आदमी धार्मिक तो कभी नहीं हो पाता, आदमी भी नहीं हो पाता है, धार्मिक होना तो बहुत दूर है। विचार की शक्ति ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है, जागा हुआ विवेक ही मनुष्य की आत्मा है। भारत की आत्मा खोती चली गई क्योंकि विवेक और विचार के हम दुश्मन। हम कहते हैं बस मान लेना चाहिए, गीता को इसलिए मान लेना चाहिए कि वो कृष्ण कहते हैं, और गांधीवाद को इसलिए मान लेना चाहिए क्योंकि गांधी जी कहते हैं, बुद्ध के वचन इसलिए मान लेना चाहिए कि बुद्ध भगवान है, और महावीर के वचन इसलिए मान लेना चाहिए कि वो तीर्थंकर। लेकिन कौन तय करता है कि कौन तीर्थंकर है, कौन महात्मा है, कौन भगवान है? ये भी मान लेना चाहिए क्योंकि ये किताबों में लिखा हुआ है। और फिर जो भी कहा जाए, और चाहे वो बुद्धिपूर्ण हो अबुद्धिपूर्ण हो, योग हो अयोग हो, हितकर हो अहितकर हो, उसको मान लिया जाना चाहिए। मान लिया जाना ही एक योग्यता है हमारी। जो नहीं मानता वो नास्तिक है, वो भटका हुआ है। मैं आपसे कहता हूं, मानने वाले लोग स्वयं तो अंधे हो ही जाते हैं, क्योंकि मानने वाले को आंख खोलने की जरूरत नहीं रहती। मानने वाले के लिए आंख खोलने की क्या जरूरत? आंख खोलने की जरूरत तो उसके लिए है जो देखना चाहता है, खुद सोचना चाहता है, चलना चाहता है, समझना चाहता है, उसे आंख खोलने की जरूरत। लेकिन आंख खोलना इस देश में पाप, यहां आंख बंद कर लेना पुण्यात्मा का लक्षण। जिंदगी से आंख बंद कर लो। दुनिया कुछ भी सोच समझ रही हो, तुम आंख मत खोलना, तो देश फिर अभाग्य में, दुर्भाग्य में, दुर्घटना में, अंधेरे में नहीं गिरेगा तो और क्या होगा? और जब इतना अंधापन हो, इतना अंधेरा हो, तो स्वभावता इतने अंधकार में, इतने अंधेपन में
अंधेरे के रहने वाले जीव जंतु अगर नेतृत्व करने लगे तो कोई आश्चर्य तो नहीं। मैंने सुना है बंगाल के एक गांव में एक दिन सुबह सुबह एक घटना हो गई। एक छोटा सा तेली है, उसकी तेल की दुकान है, वो अपनी तेल की दुकान पर तेल बेच रहा है। गांव में एक विचारक रहता था, वो तेल खरीदने आया है। वो अपना बर्तन सामने रख के तेल तुलवा रहा है, तभी उसने देखा कि तेली के पीछे बैल चल रहा है, कोल्हू चला रहा है, लेकिन बैल को कोई हाँकने वाला नहीं है, बैल अपने आप ही चल रहा है। उस विचारक को बड़ी हैरानी हुई। उसने उस तेली को पूछा कि तुम्हारा बैल बड़ा धार्मिक मालूम पड़ता है, कोई चला ही नहीं रहा और ये चल रहा है। और भारत में ऐसा तो होता ही नहीं, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक जब तक पीछे कोई हाँकने वाला ना हो कोई चलता ही नहीं। ये बैल कैसा गड़बड़ है, ये भारतीय नहीं मालूम होता, नस्ल कहाँ की है, ये अपने आप क्यों चल रहा है। उस तेली ने कहा बैल शुद्ध भारतीय है, इसलिए चल रहा है। दूसरी जाति का बैल होता तो खड़े होकर पता भी लगाता कि कोई पीछे है कि नहीं। लेकिन शायद आप देख नहीं रहे हैं, वहां से उस तेली ने कहा कि मैंने उसकी आंख पर पट्टियां बांध दी, उसे दिखाई भी नहीं पड़ता कि कोई पीछे है। उस तेली ने कहा जिसका भी शोषण करना हो उसकी आंख पे पट्टी बांध देना बहुत जरूरी हो, चाहे बैल हो और चाहे आदमी। आंख पे पट्टी न हो तो आदमी का शोषण किया जाना बहुत मुश्किल। शोषण चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक, शोषण के लिए शोषित की आंख पे पट्टी होनी बहुत जरूरी है। अंधा ही अपना खून चुसवा सकता है, आंख वाला कैसे चुसवा सकता है। तो उस विचारक ने कहा ये तो ठीक है, आंख को पट्टी बांध दी, लेकिन बैल कभी रुक के ये पता तो चला सकता है कि पीछे कोई हाँकने वाला है या नहीं। रुक के तो पता चल जाएगा, जब नहीं हाँका जाएगा तो वो समझ सकता है कोई पीछे नहीं। उस तेली ने कहा महाशय आप बैल को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, या मुझको अगर ऐसा होता बैल ज्यादा बुद्धिमान होता तो वो तेल बेचता और मैं कोल्हू चला। मैंने उसकी गली में घंटी बांध रखी, घंटी बजती रहती है, बैल चलता रहता है, घंटी बजती रहती है, मैं समझता हूँ बैल चल रहा है। जैसी घंटी रुकी कि मैं कूदा और मैंने बैल को हाँका। मेरी पीठ है बैल की तरफ, लेकिन कान मेरे वहां लगे हैं, घंटी बजती रहती है, मैं जानता हूं बैल चल रहा है। वो विचारक भी जिद्दी रहा होगा, विचारक जिद्दी होते ही है। उसने कहा कि ये मैं समझ गया, ठीक है घंटी मुझे सुनाई पड़ रही, लेकिन बैल खड़े होके गर्दन भी तो हिला के घंटी बजा सकता है। उस तेली ने कहा महाराज जोर से मत बोलिए, बैल अगर सुन लेगा तो मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगा, और आप आगे से किसी और दुकान से तेल खरीद लेना। ऐसे आदमियों का सांस ठीक नहीं होता, सोबत का असर पड़ जाता। भारतीय चित्त के साथ भी बैल जैसा व्यवहार किया गया। आंख पे पट्टियां हैं, गले में घंटियां हैं, और भारत को जोता गया है। फायदा हुआ है कुछ लोगों को, फायदा नहीं होता तो ये कभी चलता नहीं। फायदा बहुत हुआ है सत्ताधिकारियों को, चाहे वे सत्ताधिकारी किसी भी तरह के हो, चाहे राजनीतिक सत्ता हो उनके हाथ में, चाहे धार्मिक सत्ता हो, चाहे आर्थिक सत्ता हो। सत्ताधिकारी के लिए ये हितकर है, ये मंगलदायी है कि लोग न सोचे न विचारें, क्योंकि सोच विचार से आंख खुल जाती। आंख पर पट्टी बांधने की तरकीब है श्रद्धा करो, विश्वास करो, अनुगमन करो, पीछे चलो, अपनी बुद्धि पर कभी जोर मत देना। कृष्ण को मानो, राम को मानो, गांधी को मानो, अपने को कभी मत मानना। बस एक चीज से बचना, खुद को मानने से, और सबको मानना कोई हर्जा नहीं। क्योंकि जो आदमी दूसरों को मानता रहता है उसकी खुद की जानने और सोचने की क्षमता धीरे धीरे क्षीण हो जाती। आखिर जरूरत नहीं रहती उसकी, जब दूसरों ने सब कह दिया है सत्य, तो मुझे और खोजने की क्या जरूरत। अगर एक आदमी 3 साल तक आंख बंद करके बैठ जाए तो आंखें भी रोशनी खो देंगी।
भारत ने बुद्धि का उपयोग हजारों साल से नहीं किया है, और अगर भारत ने बुद्धि खो दी हो तो कोई आकस्मिक घटना नहीं घटी। हजारों साल तक पंगु पड़ी है बुद्धि, कोई उपयोग नहीं कर रहा है। बाप बेटे से कह रहा है कि मानो जो हम कहते हैं क्योंकि मैं बाप हूं। बाप होने से क्या सही हो जाता है? बाप होना क्या कोई किसी चीज के सही होने का सबूत? शिक्षक विद्यार्थियों से कह रहा है कि हम जो कहते हैं मानो, क्योंकि आप 30 साल पहले पैदा हो गए इसलिए कोई बहुत ऊंचा काम किया, आप जो कहते हैं वो सही हो जाए। सही होने की कसौटी उम्र नहीं होती, न बाप होना होता है, न शिक्षक होना होता है। सही होने की कसौटी के कुछ और अर्थ होते हैं, तर्क होता है, विचार होता है, कारण होते हैं किसी चीज के सही और गलत होने के। ये कारण नहीं होते कि मैं कौन हूं इसलिए सही मानूं। लेकिन यही हमारा सूत्र है अब तक। इस सूत्र के कारण भारत में बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है, वो प्रतिभा विकसित नहीं होती। भारत का जीनियस, मेधा विकसित नहीं होती। सोच विचार की हवा ही नहीं है, और जिंदगी से लड़ना है तो सोचना पड़ेगा, हारना है तो मत सोचिए। अगर जिंदगी को जीतना है तो विचार के अतिरिक्त कोई सूत्र, कोई शक्ति आदमी के हाथ में नहीं है। अगर जिंदगी के राज जानना है, अगर पदार्थ में छिपी हुई शक्तियों के मालिक बनना है, अगर प्रकृति में छुपा हुआ रहस्य खोजना है, अगर आकाश और चांद तारों पर ताकत लानी है, तो विचार विचार विचार, उसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। नहीं तो दीनहीन हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। जब हो जाएंगे तो फिर एक ही रास्ता रहेगा भाग्य को, कि भाग्य में ही ये था। और विश्वास करने वाले लोगों के हाथ में भाग्य के अतिरिक्त अपील के लिए कोई अदालत नहीं रह जाती। बस भाग्य, जो भी कौम विश्वास करती है वो भाग्यवादी हो जाती है। उसको ऐसा लगने लगता है जो हो रहा है होगा। आदमी बचपन में मर जाए तो उसका भाग्य, 80 साल जी के मर जाए तो भाग्य, बीमार रहे तो भाग्य, स्वस्थ रहे तो भाग्य, गरीबी हो तो भाग्य, अमीरी हो तो भाग्य, देश गुलाम हो जाए तो भाग्य, और अंग्रेजों का दिमाग फिर जाए और देश को आजाद कर दें तो भाग्य। हमारा इसमें क्या कसूर? हमारा कोई कसूर नहीं है आजादी के लेने में, अंग्रेजों की गलती है। हम तो हजारों साल तक गुलाम रहने को अभी राजी थे। अंग्रेजों के दिमाग फिर गया, न मालूम कैसी गड़बड़ होगी, वो चले। हम तो भाग्य पर बैठे रहते, हम कभी कुछ न करते। विश्वास की छाया है भाग्य, और जिस समाज और जिस देश के दिमाग में भाग्य बैठ गया उसका पुरुषार्थ मर जाता है, सुसाइड हो जाती है, आत्महत्या हो जाती, फिर करने का कोई सवाल नहीं रह जाता। करते तो वे हैं जो मानते हैं कि हमारे करने से कुछ होगा, जो मानते हैं हमारे करने से कुछ भी नहीं होगा, करने वाला कोई और है। हम तो गुड्डियां हैं जिनके धागे भगवान के हाथ में, वो नचा रहा। भाई भगवान भी खूब मदारी है कि काहे के लिए नचा रहा है इन गुड्डियों को, और अब तक थक भी नहीं गया और नचाए चला जा रहा है। हम थक गए, गुड्डियां थक गई। गुड्डियां कहती हैं आवागमन से छुटकारा चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन वो मदारी नहीं थकता, वो नचाए चला जा रहा है। हम तो उसके हाथ के खिलौने। अगर हम किसी के हाथ के खिलौने हैं तो जिंदगी एक व्यंग हो गई, मजाक हो गई, और व्यंग भी बहुत खतरनाक हो गया। लेकिन यही हमारी दृष्टि। विश्वास करने वाले लोग भाग्यवादी हो जाएंगे, और भाग्यवादी लोग पुरुषार्थ खो देंगे, श्रम खो देंगे, संकल्प खो देंगे, जिंदगी से लड़ने की क्षमता और साहस खो देंगे। रोना उनके हाथ में रह जाएगा, बैठ के रोएंगे कतार बांध के, और इस रोने को धर्म कहेंगे कि हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं। मंदिरों में कर क्या रहे हैं हम?
कोई प्रार्थना कर रहा है मंदिरों में सिवाय रोने को और कोई काम नहीं किया जा रहा। कोई अपनी बीमारी के लिए हाथ जोड़कर रो रहा है, कोई लड़के की नौकरी के लिए रो रहा है, कोई किसी और बात के लिए रो रहा है। मंदिरों में लोग रो रहे हैं। हमारी प्रार्थना और रोने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। और 24 घंटे भी हम रो रहे हैं, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते। कुछ हो रहा है, हम चिल्ला सकते हैं। अगर पानी नहीं गिरता है देश में तो हम यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ रोना है। यज्ञ से पानी गिरने का 3 काल में भी कोई संबंध नहीं है। तुम कितनी आग जलाते हो, कितना गेहूं जलाते हो, कितना घी जलाते हो, बादलों को जरा भी मतलब नहीं है कि तुम क्या पागलपन कर रहे हो। बादलों को पता भी नहीं होगा कि आपके ब्रह्मचारी और आपके सन्यासी आग में घी डलवा रहे हैं और पागलों की तरह चक्कर काट रहे हैं उसका और मंत्र बोल रहे हैं। ये बादलों को पता भी नहीं है, और अगर पता होगा तो बहुत हंसते होंगे मन में कि कैसे ना समझ लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, इससे पानी गिरने का क्या संबंध है। लेकिन भाग्यवादी लोग, विश्वासी लोग क्या कर सकते हैं। किताब में लिखा है कि ऐसा करने से पानी गिरेगा, तो वो चक्कर लगाते करते रहते हैं। नहीं पानी गिरता तो विश्वासी मानते हैं कि हमारे करने में कोई गलती रह गई होगी, नहीं तो पानी तो जरूर गिरता। कलयुग आ गया है इसलिए गड़बड़ हो रही, नहीं तो पानी तो गिरता। पहले तो ऋषि मुनि गिरा लेते थे। वहां रूस में वो बादलों को खींच के ले आएंगे अपनी जमीन पर। बादल लाए जा सकते हैं, जहां भी चाहा जाए वहां लाए जा सकते हैं। बादलों को आदमी अपनी मर्जी से खींच के कहीं भी ला सकता है। बादलों को मजबूर किया जा सकता है कि पानी गिराओ, लेकिन मंत्र से और यज्ञ से ये नहीं होता है। यज्ञ और मंत्र हमारी नपुंसकता के प्रतीक है, हमारी सामर्थ्य के नहीं, इम्पोर्टेंस के। जो कुछ भी नहीं कर सकते वो यज्ञ वगैरह करते हैं। ये आखिरी उपाय है दीनहीनों का। सिर पटकते हैं व्यर्थ ही, समय खराब करते। लेकिन नहीं, वो जो हमें सिखाया गया हजारों साल तक, हम शक भी नहीं करेंगे, संदेह भी नहीं करेंगे। संदेह पैदा हो तो विचार पैदा होगा, विचार पैदा हो तो पुरुषार्थ पैदा होता है। संदेह पहला सूत्र है। संदेह पैदा हो, डाउट पैदा हो तो विचार पैदा हो। क्योंकि संदेह कहता है सोचो क्या है, फिर अगर ये ठीक नहीं है तो ठीक क्या है। अगर यही ठीक है तो सोचने की कोई जरूरत नहीं, बात खत्म हो गई। ठीक हमारे पुरखे हमेशा के लिए तय कर गए, हमारे हाथ में कोई काम नहीं, सोचने का क्या सवाल है। संदेह पैदा होता है तो विचार पैदा होता है, और जब विचार पैदा होता है तो पुरुषार्थ पैदा होता है, कुछ करने का सवाल उठता है। जब विचार लेता है आदमी तो करके देखता है कि हो सकता है, ये नहीं। अभी कुछ वर्षों पहले एक पाश्चात्य डॉक्टर डेनिज हिंदुस्तान आया। उसने स्वामी शिवानंद की एक किताब पढ़ी। आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि फिजूल किताबें पढ़ने के सिवाय हम कोई काम ही नहीं करते। स्वामी शिवानंद की किताब उसने पढ़ी। उस किताब में लिखा हुआ है कि ओम का पाठ करने से हर तरह की बीमारी तत्काल दूर हो जाती। और ये भी लिखा है कि ओम का पाठ करने से बीमारी तो क्या, अगर कोई आदमी पूरे श्रद्धा विश्वास से ओम का पाठ करे तो मृत्यु को भी जीत लेता है। कई किताबों में लिखा है। स्वामी शिवानंद का कोई कसूर नहीं, उनने कॉपी किया होगा कहीं से। यहाँ हिंदुस्तान में कोई अपनी तरफ से तो कुछ लिखते नहीं सिवाय कार्बन कॉपी की, इसलिए कसूर उनका कोई भी नहीं, उनको उनकी कोई गलती नहीं। वो तो कई किताबों में लिखा हुआ है, उन्होंने उतार दिया होगा। हिंदुस्तान में किताब लिखने का ढंग ये है कि 10 किताब पढ़ो और 1 किताब लिखो, फौरन किताब पैदा हो जाती, इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो पुरखों ने जो पहले भी कहा है उसको ही दोहरा दिया है। वो डेनिज डॉक्टर, और उसने जब ये सुना कि स्वामी शिवानंद भी पहले डॉक्टर थे सन्यासी होने के पहले, लेकिन उसको पता नहीं कि हिंदुस्तान का कोई डॉक्टर विश्वास योग्य नहीं।
डॉक्टर ऊपर से रहता है, भीतर वही हिंदुस्तानी पागल दिमाग बैठा हुआ है। कब गेरुआ वस्त्र पहन लेगा कुछ पता नहीं, और कब राम राम जपने लगेगा कुछ पता नहीं, और अभी भी दवाई इंजेक्शन लगाते वक्त भीतर भीतर जप रहा हो तो कोई ठिकाना नहीं। उसने सोचा कि डॉक्टर, ये शिवानंद तो डॉक्टर था, तो ये तो जब लिख रहा है तो कुछ सोच के लिख रहा होगा कि ओम के पाठ से बीमारियां दूर हो जाती हैं। जब डॉक्टर है तो कुछ सोच के लिख रहा होगा, और जब ये कहता है कि मृत्यु तक जीती जा सकती है तो कोई प्रयोग करके लिख रहा होगा, क्योंकि पश्चिम में कोई कुछ भी नहीं लिख देता है। लेकिन उन्हें पता नहीं हमारी आदतों का, कि हमें इसकी फिक्र ही नहीं कि हम क्या लिखते हैं क्या कहते हैं। हम कुछ भी कह सकते, हम कुछ भी लिख सकते। वो आदमी भागा हुआ हिंदुस्तान आया, हम कहेंगे नासमझ था। आनंद में कितने लोगों ने ऐसी किताबें पढ़ी, कभी कोई भाग के कहीं जाता है, पढ़ लेते हैं, अपने घर बैठे रहते हैं। लेकिन उसको ये बेचैनी हो गई कि एक डॉक्टर ऐसा लिखता है तो जरूर इसमें कोई मतलब होना चाहिए। वो बेचारा ऋषिकेश पहुंचा, वो बड़े भाव से भरा हुआ, उसने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं इतना पागल हो गया कि अगर ऐसा कोई सूत्र मिल गया है कि जिसके पाठ से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, तब तो दुनिया धन्य हो जाएगी। सब अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजेस की इतनी दवा दारू, इतना सब दंसन सब बंद कर देंगे। एक छोटी सी तरकीब मिल गई, सीक्रेट मिल गया, एक बड़ा राज। ये इस आदमी को तो नोबेल प्राइज मिलनी चाहिए अभी इसी वक्त। कहां छोटी मोटी दवाइयां खोजने वालों को, श्योर को, फला ढिका को तुम जाके और नोबेल प्राइज दे देते हो। जिस आदमी ने इतनी बड़ी बात निकाल ली है, इसको तो नोबेल प्राइज अभी मिलनी चाहिए। वो भागा हुआ ऋषिकेश पहुंचा, उसने जाके स्वामी शिवानंद के सेक्रेटरी को कहा कि मैं इसी वक्त मिलना चाहता हूं स्वामी जी। सेक्रेटरी ने कहा अभी नहीं मिल सकते, अभी स्वामी जी बीमार हैं और डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगा रहा। वो आदमी तो बहुत चक्का खड़ा रह गया। स्वामी जी उसका था बीमार है, ये कभी नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? स्वामी जी कभी बीमार नहीं हो सकते। मैंने तो उनकी किताब पढ़ी है जिसमें लिखा है कि ओम के पाठ करने से आदमी बीमारियों को जीत लेता है। उस सेक्रेटरी ने कहा पढ़ी होगी किताब, लेकिन स्वामी जी बीमार है, अभी डॉक्टर देख रहा, अभी आप नहीं मिल सकते। हम कहेंगे, अगर हम होते वहां, तो हम कहते अरे पागल तू समझता नहीं, स्वामी जी लीला कर रहे हैं, ये तो लीला है। स्वामी जी थोड़ी बीमार पड़ेंगे तो लीला दिखला रहे हैं, भक्तों की जांच कर रहे हैं, कौन श्रद्धा रखता है कौन अश्रद्धा रखता है, भक्तों की जांच कर रहे हैं स्वामी जी। पर बीमार नहीं है, तो लीला कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि कौन है सच्चा श्रद्धालु जो अभी भी माने कि स्वामी जी स्वस्थ है, जो नहीं माने वो नास्तिक है। लेकिन वो डेनिस वजह से पहाड़ से गिर पड़ा। उसने अपनी किताब में लिखा है कि मैं तो दंग रह गया कि लोग कैसे, किस मुद्दे पर लिख रहे हैं इस आदमी ने ये। लेकिन हम कोई भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कहां, इसमें क्या मुद्दे की बात है। हमें ख्याल भी नहीं आएगा, क्योंकि विचार तो हमने बंद ही कर दिया है। ये सब ख्याल दूसरों को आते हैं। जो विचार कर रहे हैं वो पूछना चाहते हैं, संदेह करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, परीक्षण करना चाहते हैं, नतीजे निकालना चाहते हैं। हम सिर्फ घोषणाएं करते। ये स्थिति देश में विचार को पैदा नहीं होने देती, और विचार पैदा नहीं होगा तो भारत का कोई भी भविष्य नहीं। हम बहुत पिछड़ गए हैं, हम और पिछड़ते चले जाएंगे, हर दिशा में पिछड़ गए हैं। और पिछड़ने का एक ही कारण है कि हम कुछ पकड़े बैठे हैं हजारों साल से, कभी संदेह ही नहीं करते कि हम जो पकड़े बैठे हैं वो क्या है। आंख तो खोलो, देखो तो कि वो क्या है जिसे तुम पकड़े बैठे हो। लेकिन हमें डर लगता है कि अगर हमने सोच विचार किया कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पुरखे, हमारे ऋषि मुनि गलत सिद्ध हो जाए, तो चाहे हमारी जिंदगी नष्ट हो जाए, हमने एक कसम खा ली कि अपने पुरखों को कभी गलत सिद्ध न होने दें।
लेकिन पुरखों ने क्या कोई ठेका ले लिया है कि वो हमेशा के लिए सही हो? वो हमको हमेशा के लिए गलत कर गए हैं और खुद हमेशा के लिए सही हो गए। और मुर्दा मर गए लोग अगर जिंदा लोगों को इस तरह फंसा दें, बहुत मुसीबत हो जाती। जीना हमें है और वो जो कह गए हैं मानना उसे है। जिंदा हमें रहना है, जिंदगी से लड़ना हमें है, लेकिन उसूल उनके हैं। इस तरह नहीं चल सकता है आगे। इसलिए पहली बात, भारत के दुर्भाग्य का बुनियाद है विश्वास, बिलीफ, अंधविश्वास, आंख बंद करके माने चले जाना। सब दिशाओं में, वे दिशाएं कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दुर्भाग्य को तोड़ने का सूत्र है विश्वास नहीं, विचार, संदेह, सोचना। हमारी हालत भेड़ बकरियों जैसी हो गई। मैंने सुना है कि स्कूल में एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा था और वो पूछ को सवाल पूछ रहा था गणित के। फिर उसने एक सवाल दिया बच्चों को कि एक छोटी सी बगिया में 4 दीवारी के भीतर 20 भेड़ें बंद है, तो उसमें से एक भेड़ छलांग लगा के बाहर निकल गई, तो भीतर कितनी भेड़ें बची? एक बच्चा एकदम हाथ हिलाने लगा। ये बच्चा कभी हाथ नहीं हिलाता। शिक्षक ने पूछा आज तुझे क्या हो गया? उसने कहा कि मेरे घर में भेड़ें हैं इसलिए मैं जवाब दे सकता हूँ, एक भी नहीं बचेगी, सब निकल जाएंगी, पीछे एक भी नहीं बचेगी। आप कहते ना एक निकल गई, पीछे एक भी नहीं बची। उसने पूछा मतलब क्या पागल 20 भेड़ें थी एक निकली है? उसने कहा एक निकली होगी गणित में, भेड़ें सब निकल गई, पीछे एक नहीं बच सकती, क्योंकि भेड़ें पीछे चलती हैं। यही गणित भारत पर लागू होता है। इधर एक निकल जाए फिर सारा मुल्क उसके पीछे चला जाए, जय जयकार करता हुआ, जय महात्मा झंडे हिलाता हुआ। कोई नहीं पूछेगा कि ये भेड़ के पीछे क्यों चले जा रहे हो। अपने बल पर खड़े होना एक एक आदमी को चाहिए, किसी के पीछे क्यों चले जा रहे हो। लेकिन हमें ये ख्याल ही नहीं आता। हमारे पास भी भीतर कोई बुद्धि भगवान ने दी है, हम पर भी सोचने की चुनौती है, हमें भी सोचना है क्यों पीछे चलें किसी के। लेकिन पीछे चलने में बड़ी सुविधा है, सोचने में श्रम करना पड़ता है, पीछे चलने में कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सोचने में इनकन्वीनियंस है, सोचने में थोड़ी तकलीफ होती है, सिर पर जोर डालना पड़ता है। पीछे चलने में मजे से चले जा रहे हैं, किसी की पूंछ पकड़े हुए और आगे चले जा रहे हैं। और वो जो आगे उसका भी हमें पता नहीं कि वो भी किसी की पूंछ पकड़े, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता वो ना पकड़े हो, क्योंकि उसके आगे अगर पूंछ खो जाए तो वो भी घबरा जाएगा कि अब मुझे सोचना पड़ेगा। हो सकता है जिंदों की पकड़े हो, मुर्दों की पकड़े हो, किसी न किसी की पकड़े होगा। एक कतार लगी है हजारों साल से। बुद्ध ने कहा है कि एक दफा एक पहाड़ की तराई में मैं ध्यान करता था, दोपहर का वक्त था, एकदम मैंने देखा कि जंगल में बहुत हड़बड़ी मच गई, सारे जानवर भागे जा रहे हैं, सारे भागे जा रहे हैं। थोड़ी देर तक वो आंख बंद किए ध्यान लगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर उन्हें हैरानी हुई कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कतारबद्ध भाग रहे हैं, खरगोश, हिरण, शेर, हाथी सब भागे जा रहे हैं। आखिर उन्होंने आंख खोली, एक शेर को रोका, लेकिन शेर भी रुकता नहीं, कपड़ा है एकदम। पूछा भाई बात क्या है, सारी जंगल की पूरी किंगडम, ये पूरा का पूरा जंगल का साम्राज्य कहां भागा जा रहा है। उस शेर ने कहा मुझे मत रोकिए, प्रलय आने वाली है, हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा किसने कि प्रलय आने वाली? उस शेर ने कहा आगे वाले लोगों ने कहा। बुद्ध भागे, आगे पहुंचे, दूसरे जानवरों से पूछा कि दोस्तों कहां भागे जा रहे हो? उन्होंने कहा मां प्रलय आ रही है, आपको पता नहीं, भागिए, बातचीत का वक्त नहीं है। और बुद्ध ने कहा किसने है? उन्होंने कहा आगे वालों ने कहा। कहेगा कौन? जो आगे जा रहा है उन्होंने कहा।
बुद्ध भागते भागते परेशान हो गए, हाथियों से पूछा, हिरणों से पूछा, लेकिन जिसने कहा उसने कहा, आगे वाले ने कहा। आखिर सांझ होते होते आगे जाके खरगोशों की एक कतार मिली जो सबसे आगे भागे जा रहे। पूछा कि दोस्तों कहां भागे जा रहे हो? उन्होंने कहा महाप्रलय आ रही, रोकिए मत। कहा किसने? उन्होंने कहा जो खरगोश हमारे आगे। आगे एक खरगोश भागा जा रहा, छोटा सा खरगोश। उसे रोका, वो रुकता नहीं है, सब तरफ से भागने की कोशिश करता, वो चिल्लाता है मुझे रोकिए मत। बुद्ध ने कहा दोस्त ये तो बता दे, किसने तुझे कहा? उसने कहा किसी ने नहीं कहा, मैं एक झाड़ के नीचे आंख बंद करके सोया हुआ दोपहर का सपना देख रहा था। जोर का धड़ाका हुआ और मेरी माँ ने बचपन में मुझे कहा था कि जब ऐसा धड़ाका होता तो महाप्रलय आ जाती। मैं भागा तो बाकी खरगोश भागे, बाकी खरगोश भागे तो सारा जंगल भागने लगा। बुद्ध ने कहा तू किस झाड़ के नीचे सोता था? आम का झाड़ तो नहीं था? उसने कहा आम का ही झाड़। बुद्ध ने कहा पागल, कोई आम तो नहीं गिरा था? उसने कहा ये भी हो सकता है, चल मेरे साथ। उस खरगोश से लेके झाड़ के पास गए, वो जहां खरगोश बैठा था उसका चिन्ह बना था दूर में, पास एक बड़ा आम पड़ा था, जितना बड़ा खरगोश था उतना बड़ा आम। यही आम तो नहीं गिरा? उस खरगोश ने कहा यही हो सकता, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे बचपन में कहा था जब ऐसा धड़ाका होता तो महाप्रलय आता, इसलिए मैं भाग गया। बुद्ध अपने भिक्षुओं से बाद में कहते थे कि जंगल के जानवर भागते थे, ये तो हंसने जैसी बात नहीं, लेकिन मेरे पूरे मुल्क के लोग इसी तरह भाग रहे। किसी से भी पूछो कि किसने, वो कहेगा आगे वाले को, फला महात्मा ने कहा, फला साधु ने कहा, फला उसने कहा। पकड़ो उस साधु को, हमेशा वो आगे इशारा करेगा। और वहां तो बुद्ध ने खरगोश पकड़ ही लिया, यहां आगे किसी को भी पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि आगे वाले लोग मर चुके हैं, कब्रों में कहां खो दिएगा, उनका कोई पता लगाना मुश्किल है, राख हो गए हैं। इसलिए आगे जाने का कोई उपाय नहीं कि पहला आदमी मिल जाए। और सब चीजों में ये श्रृंखला तोड़ देनी चाहिए। जितने जल्दी हम तोड़ दें, हम जो भी करते हैं उसका उत्तर हमारे विवेक के पास होना चाहिए, किसी दूसरे के विवेक के पास नहीं। मैं जो कर रहा हूं, जो कह रहा हूं, मेरे पास उत्तर होना चाहिए कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि दूसरे ने कहा है तो मैंने मनुष्य होने की योग्यता खो दी, मैं डिस्क्वालिफाइड हो गया। उसी वक्त मेरे आदमी होने की बात खत्म हो गई। मैं आदमी नहीं हुआ, अब मैंने आदमी के तल से अपने को नीचे गिरा लिया। जैसे ही आप कहते हैं कि फला आदमी ने कहा है इसलिए, फिर गलत बात हो गई। आपकी बुद्धि कहती है, आपका विवेक कहता है, गलत हो कोई फिक्र नहीं। अपने विवेक से गलती करना भी शुभ है और दूसरे के विवेक से गलती से बच जाना भी अशुभ है, क्योंकि अपने विवेक से गलती करने वाला आज नहीं कल देख लेगा कि गलती है, अपना विवेक है उसके पास और गलती के पार हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे के विवेक से चलता है वो कभी भी पार नहीं हो सकता। उसके पास जांच कसौटी कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई मापदंड नहीं है। भारत के पास व्यक्तित्व पैदा नहीं हो पाया विश्वास के कारण। इसलिए मैं कहता हूं विचार की फिक्र करना, सोचना, किसी मुद्दे को बिना सोचे मत मान लेना। बड़ी तकलीफ होगी, बड़ा श्रम पड़ेगा, लेकिन श्रम से बचने की दर भी क्या है। और ध्यान रहे, विचार की दुनिया में जितना श्रम किया जाता है उतनी ही आनंद को आत्मा उपलब्ध होती है। विचार की दुनिया में जितना श्रम किया जाता है उतना मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंचता है। शरीर की दुनिया में जितना श्रम किया जाए उतनी संपत्ति पैदा होती है और विचार की दुनिया में जितना श्रम किया जाए उतना सत्य पैदा होता है। बाहर की दुनिया में जितना श्रम पैदा किया जाए उतनी समृद्धि पैदा होती है और भीतर की दुनिया में जितना श्रम किया जाए उतना सत्य पैदा होता है। सत्य एकमात्र शक्ति है और जो विश्वास करते हैं उनके पास कोई शक्ति नहीं रह जाती, क्योंकि उनके पास सत्य ही नहीं है। उनके पास उधार बासे शब्द हैं, बारोड बासे शब्दों से भरी हुई हमारी खोपड़ी।
इसलिए हम भटकते हैं, भरमते हैं, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। देश की पूरी नैया ऐसी चक्कर काटती रहती, कोल्हू के बैल की तरह, कोई किनारा नहीं मिलता, हम कहाँ जाएं। ये स्थिति तोड़नी जरूरी। और जैसे ही ये देश विचार करना शुरू करेगा, वैसे ही इस देश के भीतर पुरुषार्थ के अंकुर पैदा हो जाएंगे। जैसे ही विचार आएगा, पुरुषार्थ की किरणें छा जाएंगी। जैसे ही विचार आएगा, एक एक आदमी को लगेगा कि बहुत कुछ करना जरूरी है, क्योंकि विचार करने की प्रेरणा बनता है। वो कहता है कि ये करो, ये हो सकता है। वो कहता है ये करके देखो। हिंदुस्तान में विज्ञान पैदा नहीं हुआ क्योंकि विचार पैदा नहीं हुआ। विचार पैदा नहीं हुआ, विज्ञान कैसे पैदा होता? पश्चिम के मुल्कों में विज्ञान पैदा हुआ, वो भी हमेशा से नहीं था, अभी 300 वर्षों में पैदा हुआ। जब से आदमी ने वहां विचार करना शुरू किया, विज्ञान की धारा खुल गई। विज्ञान की धारा खुली, पुरुषार्थ के प्राण खुल गए। आज उनका जवान, उनका आदमी चांद तारों पर पैर रखने की योजना बना रहा, और हम इस जमीन से भी हट जाने की योजना बना रहे। एक पैर हमारा कब्र में, एक पैर जमीन पर है। कब कोई धक्का दे देगा, हम जल्दी से कब्र में समा जाएंगे। हम कब्र में तैयारी कर रहे हैं प्रवेश की। वे चांद तारों पर, वे आकाश के दूर यात्री बनने जा रहे हैं। जो किसी मनुष्य ने कभी नहीं जाना, वो जानेंगे। जो इतिहास में जहां किन्हीं मनुष्यों के चरण नहीं पड़े, वहां उनके चरण पड़ेंगे। हमारे बेटे, हमारे बच्चे तरसेंगे बैठकर, जमीन पर रहने का हक भी खो देंगे। लेकिन हम चुपचाप देख रहे हैं। हम कहते हैं, अरे क्या करोगे चांद तारों पे जाके, क्या रखा है वहां? अपने गांव के हनुमान जी के मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन करो, इससे बहुत फायदा हो, इससे बड़ी आत्मिक शांति मिलती। हम कहेंगे, क्या कर रहे हो तुम, किस दौड़ धूप में लगे हो? लेकिन परमात्मा उनके साथ है जो बाहर और भीतर श्रम में लगे हैं। परमात्मा उनके साथ है जो जीवन की चेतना को, भविष्य चेतना को विकास देने में लगे हैं। परमात्मा उनके साथ है जो एवोल्यूशन को, जो विकास को नए सोपानों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा उनके साथ है जो भविष्य को जीतने की तैयारी में है। परमात्मा मरते हुओं के साथ कभी भी नहीं है। हम राह की धूल बन के खो जाएंगे। हम अभी भी राह के किनारे खड़े हो गए, इसका ध्यान रहे। जो जीवन की धारा चल रही है, भारत उसमें राह के किनारे खड़ा हो गया। जीवन की धारा का मुख्य अंग नहीं है अब, लेकिन हम किनारे पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि हम जगत गुरु हैं, दुनिया को हम शिक्षा देंगे। दुनिया हमारी तरफ देख रही है मार्गदर्शन के लिए। कौन देख रहा है तुम्हारी तरफ? राह के किनारे खड़े लोगों की तरफ कोई कभी देखता है? लेकिन तुम्हें लगता है, क्योंकि राह पर से लोग निकलते हैं तो उनकी नजर पड़ जाती तुम्हारे ऊपर खड़े हुए। तुम सोचते सारे लोग हमारी तरफ नजर लगाए हुए, वो आगे चले जा रहे, कोई तुम्हारी तरफ नजर नहीं लगाए हुए। हाँ, कोई कोई झक्की उनमें पैदा हो जाते हैं और वो इधर आ जाते हैं। कोई बीटल आ जाएगा, कोई आ जाएगा, हम कहेंगे धन्यवाद, देखो भारत जगत गुरु है। 2-4-10 पगलों को लाने से कोई भारत जगत गुरु हो जाए? कि यहां से कोई आदमी चला जाता है पश्चिम में, कोई महर्षि, कोई और वहां 10-25 लोग उसके आसपास चक्कर काटने लगते हैं, तो हम समझते हैं कि कोई भारत जगत गुरु हो गया। ये सवाल नहीं, ऐसे कोई जगत गुरु नहीं होता। हम जगत की धारा से ही विच्छिन्न हो गए हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जिनके हाथ से सब खो जाता है, वो मन ही मन में बड़ी बड़ी कल्पनाएं करके संतोष खोजने की कोशिश करते हैं। भिखारी रास्तों के किनारे बैठकर सोचते हैं कि हमारे बाप दादे सम्राट थे। जरूर सोचते हैं, भिखारियों के पास जाइए, बराबर सोचते हैं। भिखारी और कुछ नहीं सोचते, अपने पीछे का हिसाब लगाते हैं कि मैं ये था, और सपने में सभी भिखारी सम्राट हो जाते। सपने में कोई भिखारी कभी भी भिखारी होने का सपना नहीं देखता, ये आपको पता है। मैंने सुना है, एक झाड़ के नीचे बैठ के एक बिल्ली सपना देख रही। एक कुत्ता वहां से निकलता था, उसने उसे जगाया और कहा कि क्या देख रही?
बड़ी रस ले रही थी, तेरे होठों से लाल टपक रही थी और तेरी मूंछें तू साफ कर रही थी। मामला क्या था, क्या देख रही थी? उस बिल्ली ने कहा, नाहक मेरा सपना तोड़ दिया। मैं देख रही थी कि वर्षा हो रही है और चूहे टपक रहे, एकदम चूहे चूहे, पानी नहीं है, चूहों की वर्षा हो रही, सब गड़बड़ कर दिया। उस कुत्ते ने कहा, नादान बिल्ली, सपना भी देखा तो गलत देखा। मैं पुरखों से सुनता आया हूं कि कभी कभी ऐसी वर्षा होती, लेकिन चूहे नहीं बरसते, हड्डियां बरसती हैं। चूहे तो कहीं लिखा ही नहीं है, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में नहीं लिखा है कि चूहे बरसते, हड्डियां बरसती। हमने भी कभी कभी सपने देखते, हड्डियां गिरती, चूहे नहीं गिरते। सपना भी देखा तो गलत सपना देखा। लेकिन बिल्ली चूहे गिरने के सपने देख सकती, कुत्ते हड्डी गिरने के सपने देख सकते। ये भारत जगत गुरु होने के सपने देखता रहता है। जो हमारे पास नहीं है उसी के सपने देखे जाते, जो होता है उसके कोई सपने नहीं देखते। जो आज है गुरु की हैसियत में, वो कहते नहीं फिरते, और जो हम आज दीनहीन हो गए हैं तो हम कहते फिरते हैं, चिल्लाते। ये सब चिल्लाना हमारी कमजोरी, ये सब चिल्लाना हमारे हारे हुए होने का सबूत। लेकिन कब बदलेगा ये भाग्य, कैसे बदलेगा ये भाग्य? ये थोड़ी सी बात मैंने कही। विचार की क्रांति चाहिए इस देश के प्राणों को झकझोर देने के लिए। सब विश्वास उखाड़ के फेंक देने जैसे है। जीवन के प्रत्येक पहलू पर संदेह का द्वार खोला जाना चाहिए। जिंदगी के हर मसले को फिर से रिकंसिडर, फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जिंदगी की कोई चीज चुपचाप मान लेने योग्य नहीं है। हजारों हजार साल में जो कहा हो उसको फिर उठा के पूछना पड़ेगा, फिर प्रश्न, फिर इंक्वायरी, फिर क्वेश्चनिंग, और हथौड़ी की चोट पर हैमरिंग करनी पड़ेगी एक एक चीज को। जो टिक जाएगी कसौटी पर उसको मान लेंगे, जो नहीं टिकेगी उसको फेंक देंगे, चाहे वो किन्हीं महात्माओं ने कही हो, किन्हीं ऋषियों ने कही हो, किन्हीं मुनियों ने कही हो। नहीं, वो विचार की और तर्क की कसौटी पर कसी जानी चाहिए। और अगर मुल्क ये हिम्मत कर लेता है तो आगे दुर्भाग्य का कोई कारण नहीं। आज तक हम अभागे थे, आगे भाग्य आ सकता है। मैं आशा से भरा हूं, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आज तक हमने विचार नहीं किया। ये वरदान नहीं था, अभिशाप था। ये अभिशाप भी भविष्य में वरदान बन सकता है। जैसे किसी खेत को बहुत दिन तक खेती बाड़ी न की गई हो और वर्षों के बाद फिर कोई बीज उसमें डाल दे, तो फिर ऐसी फसल आए जैसी कि किसी खेत में नहीं आती, क्योंकि हजारों साल उस खेत में बहुत ऊर्जा इकट्ठी हो गई, जो बीज को पकड़ ले तो फूल जाए। हिंदुस्तान का मस्तिष्क, हिंदुस्तान की प्रतिभा हजारों साल से बंजर पड़ी, उस पर खेती नहीं की गई। कौन जाने, अगर आने वाले भविष्य में आने वाले बच्चों ने हिम्मत की और उन्होंने विचार के बीज बोए, तो ये भी हो सकता है कि पृथ्वी पर कोई देश इस देश की प्रतिभा का मुकाबला न कर सके, क्योंकि हजारों साल की ऊर्जा निष्प्राण पड़ी है। वो अगर एकदम से फूट जाए तो इस खेत में जितने फूल आएंगे उतने शायद जमीन के किसी देश में नहीं आ सकते। लेकिन हम करेंगे तो ये हो सकता है। कि थोड़ी सी बातें मैंने कही, मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार।